पड़ी एक छोटी लाइट जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहां से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं, हर कोना, हर शेल्फ, हर पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए जो चाबी तक पहुंचाए। कमरे में हर तरफ अजीब अजीब पुराने और कीमती सामान रखे होते हैं। मेलनी का हस्बैंड बेचैन होकर कहता है, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। मेलनी उसे समझाती है, सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब कमरे की तलाशी लेते हुए केरन को एक पुरानी सी टेप मिलती है। डॉक्टर उसे चलाता है और उसमें एक अजीब सा गाना बजने लगता है, जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए वो सब कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। केरन गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर सजाती है। जैसे ही आखिरी मास्क अपनी सही जगह पर रखा जाता है, खुल जाती है। उसके अंदर एक तिजोरी रखी होती है जिस पर नंबर वाला लॉक लगा होता है। अब अगला काम उन नंबरों को ढूंढना था जिनसे ये तिजोरी खुले। इसी बीच मेलनी का हस्बैंड सांप वाला मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में अजीब सी हरकत महसूस होने लगती है। वो देखता है कि उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप जैसे कुछ हिल रहे हैं। पास ही उसे एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर मास्क उतार देता है और कांपती आवाज में कहता है कि चाय में कुछ मिला हुआ था और जो चीजें वो देख रहा है वो नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर उसे समझाता है कि ये जगह ही ऐसी है, दिमाग पर असर डालने के लिए सब कुछ प्लान किया गया है। वो पास पड़ा एक लैंप उठाकर जला देता है। लाइट जलते ही मास्क पर लिखे कुछ नंबर चमकने लगते हैं। अब सब समझ जाते हैं। वो नंबर तिजोरी के लॉक में डालते हैं और तिजोरी तुरंत खुल जाती है। अंदर से एक चाबी मिलती है। चाबी से दरवाजा खुलते ही वो अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर लगे टाइमर से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब होता है। हर तरफ घड़ियां रखी होती हैं और कुछ अनजान सी मशीनें लगी होती हैं जिनकी आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। मेलनी एक बड़े से पुराने फोन को उठाती है और जैसे ही बात करने लगती है उसे फोन में अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वो सबको बताती है कि फोन में वही बोल रही है जो वो खुद कह रही है। फिर फोन की दूसरी तरफ से वही आवाज उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से बात कराए। पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर वो रिसीवर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से आवाज